तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 का। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट चैप्टर 2 स्ट्राटा मॉनिटरिंग। चैप्टर 1 लेक्चर 12 सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम्स। कंटिन्यू करेंगे सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम को। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम्स में सेकेंडरी सपोर्ट्स होते क्या है। सेकेंडरी सपोर्ट्स आर सपोर्ट्स दैट आर इंस्टॉल्ड टू स्ट्रेंथन और सप्लीमेंट द प्राइमरी सपोर्ट्स। इसमें हम लोग देखे थे पहले डब्ल्यू स्ट्रैप। डब्ल्यू स्ट्रैप क्या होता है, एक स्टील का ऐसा प्लेट जैसा होता है। एक हेलो। हाँ हेलो। मैंने किडनैप स्टार्ट कर। हाँ क्या बोल रहे थे। चंदा लेने के लिए आए थे दुर्गा पूजा का। हाँ, डब्ल्यू स्ट्रैप एक क्या होता है, स्टील का प्लेट होता है सिंपल। इसको यूज करते हैं इन कंजंक्शन विथ रूफ बोल्ट। सेकंड है तुम्हारा वायर मेश। ठीक है, वायर मेश हम देखे थे 4 टाइप का होता था। वेल्डेड, चेन लिंक, एक्सपैंडेड मेटल और गैबिन। ठीक है, वायर मेश आर आल्सो यूज्ड इन कंजंक्शन विथ रॉक बोल्ट्स। थर्ड था शॉर्ट क्रीट। शॉर्ट क्रीट क्या होता है, वेट मिक्स क्रेट कंक्रीट, वेट मिक्स कंक्रीट। और यूनाइट होता है तुम्हारा ड्राई मिक्स। ठीक है, और लास्ट में था प्रॉप्स। तो प्रॉप्स में था वुडन प्रॉप, स्टील प्रॉप। ठीक है, ये दोनों होता है तुम्हारा रिजिड सपोर्ट। और स्टील प्रॉप का ही दो स्पेशल वर्जन है, फ्रिक्शन प्रॉप और हाइड्रोलिक प्रॉप। ये दोनों क्या होता है, यील्डेबल। हाइड्रोलिक प्रॉप, हाइड्रोलिक प्रॉप में दो तरह का प्रेशर होता है, सेटिंग प्रेशर सिग्मा एस एंड यील्ड प्रेशर सिग्मा वाई। ठीक है,
सिग्मा एस क्या है? सिग्मा एस इज मिनिमम प्रेशर required to install the support. Sigma y क्या है? Sigma y is maximum pressure generated by cylinder, hydraulic support cylinder, due to increase in vertical loading. ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है कुछ। अगर अगर प्रेशर, if pressure exceeds your yield pressure, then your support will start getting damaged. ठीक, ये सर लास्ट क्लास। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक प्रूफ बोल्टिंग का क्वेश्चन है। द इमीडिएट रूफ ऑफ अ माइन इज सपोर्टेड बाय bolts of length 1.5 meter arranged in 1.2 meter into 1.2 meter grid pattern. If the unit weight of the roof rock is 2.25 ton per meter cube and load carrying capacity of each bolt is 7.5 ton, the factor of safety of the support system is। ठीक है, स्क्वायर बोल्टिंग पैटर्न है। 1.2 मीटर 1.2 मीटर। ठीक है, बोल्ट का लेंथ दिया है, जो एंकरेज लेंथ है 1.5 मीटर। ठीक है, गामा रूफ दिया हुआ है 2.25 टन पर मीटर क्यूब, और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, यानी बोल्ट का कैपेसिटी सिग्मा वाई या सिग्मा बी बोलो, बोल्ट का 7.5 टन। ठीक है, तुमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है। 1.54 सही, बहुत बढ़िया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? वेट सपोर्टेड बाय योर रूफ, सॉरी, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ रूफ बाय वेट सपोर्टेड बाय रूफ। बाय रूफ बोल्ट। ये दिया है 7.5, ये हो जाएगा एस बी एच इंटू गामा रूफ। ये क्या होता है? एस बी एच इंटू गामा रूफ 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.5 इंटू 2.25, जाएगा 7.5 बाई 4.86, 1.54।
ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपना आज के क्लास पे। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों से बना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी सेक्शन डब्ल्यू स्ट्रैप कवर कर लिए, वायर मेश कवर कर लिए, शॉर्ट क्रीट और प्रॉप्स कवर कर लिए। आज हम लोग स्टील आर्क, चौक, बार एंड रूफ सपोर्ट और स्टोइंग और बैक फिलिंग देखेंगे। तो स्टील आर्चेस से स्टार्ट करते हैं। स्टील आर्चेस क्या है? स्टील आर्चेस जो ऐसे इस तरह से आर्क में होता है, ये तुमको रेलवे टनल्स में मिलेगा। ठीक, इस तरह। ठीक है, स्टील आर्चेस आर आल्सो कॉल्ड स्टील सेट्स एंड दे आर यूज्ड वेयर हाई लोड इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जहाँ पे हाई लोड, हाई वर्टिकल स्ट्रेस है, इन प्लेसेस वेयर हाई वर्टिकल स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड, वहां पे स्टील आर्चेस का यूज करते हैं। द स्पेस बिटवीन द आर्चेस, यानी ये जो स्पेस है, दो आर्चेस के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इट कैन बी फिल्ड यूजिंग विथ मेश, वायर मेश, स्टील बार और टिम्बर लॉक। ठीक है, दो आर्चेस के बीच का जो स्पेस है, इट कैन बी फिल्ड विथ वायर मेश, स्टील बार और टिम्बर लॉक। स्टील आर्चेस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। Steel arches can be of three types: rigid, yieldable and articulated arc। ठीक है, ये तो बहुत बार बता दिए। रिजिड मतलब जो स्टिफ है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचने के बाद तुरंत ब्रेक कर जाए, वो रिजिड है। यील्डेबल, जो कि यील्ड स्ट्रेस पहुंचने के बाद यील्ड करे। आर्टिकुलेटेड क्या होता है? आर्टिकुलेटेड मतलब जो कि जॉइंट रहता है, बहुत सारे पीसेस को जॉइंट करके बनता है। ठीक है, मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर पीसेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक आर्टिकुलेटेड जॉइंट है। देखो यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं। देखो ये क्या है? आर्टिकुलेटेड जॉइंट्स। ये आर्टिकुलेटेड आर्क। दे आर वेरी डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू बी फोल्डेड इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी दो तरह का प्रॉपर्टी होता है मेटल का। डक्टिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ बीइंग फोल्डेड इन थिन वायर्स, मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी फोल्डेड इन शीट्स। तो डक्टाइल है, इसका मतलब कि डक्टाइल, सिग्मा एप्सिलॉन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डक्टिलिटी कैसे दिखेगा कि जिसका ये यील्डिंग वाला पोर्शन जिसका जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, ये उतना डक्टाइल हो, जैसे अगर दो ग्राफ कंपेयर करो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो वन और टू, तो टू इज मोर डक्टाइल देन वन। ठीक है, जितना ज्यादा डक्टिलिटी होगा, ठीक है, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन वो मटेरियल बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो स्टील आर्चेस डक्टाइल होते हैं, इसलिए उनको वीक रॉक स्ट्राटा में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा? वीक रॉक स्ट्राटा में स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है, फेलियर का चांसेस ज्यादा होगा। स्टील आर्चेस को वहां पे यूज करते हैं। ठीक है? इसलिए रेलवे टनल्स, मेट्रो टनल्स, ये सब जगह भी स्टील आर्चेस का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक सेफ्टी वाली चीज़ है, तो वहाँ पे ज़्यादा तुमको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं। आर्टिकुलेटेड आर्क हैज टू और मोर सेक्शंस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस होते हैं उसमें, पीसेस, सेक्शंस बोल लो।
connected by a flexible joint. ठीक है. Yieldable arches can resist vertical and horizontal pressure and can sustain large deformation. Yieldable arches जो है vertical horizontal दोनों pressure resist कर सकते हैं and they can sustain large deformation. ठीक है, तो दिख रहा है ज्यादा डिफॉर्मेशन ले रहा है, ये तो यहीं पे ब्रेक कर जा रहा है इतना डिफॉर्मेशन लेके, ये लेकिन इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन ले रहा है. ठीक है, तो यील्डेबल, कोई भी यील्डेबल मटेरियल क्या करता है, वो ज्यादा लोड सस्टेन कर सकता है विदाउट फेलियर एज कम्पेयर टू रिजिड. ये तुम्हारा स्टील आर्क है. इसमें देखो जो बीच का पोर्शन है वो किससे, वो वायर मेश डाला हुआ है जो बीच के सेक्शन में, दो दो स्टील आर्केस के बीच का जो पोर्शन है वहां पे वायर मेश इंस्टॉल किया हुआ है और एक बार सपोर्ट भी दिया हुआ है. फ्लेक्सिबल मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मूवमेंट हो सकता है उसमें, है ना. फ्लेक्सिबल जॉइंट, ये फ्लेक्स, ये जॉइंट्स है ना, ये आर्टिकुलेटेड जॉइंट्स है, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स है, मतलब ये मूव कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल कोई भी चीज फ्लेक्सिबल है मतलब क्या, वो इजीली मूव कर सकता है. ठीक, मतलब बेंड हो सकता है थोड़ा, बिना बिना ब्रेक किए वो बेंड हो सकता है या ट्विस्ट हो सकता है, ऐसा जैसा जैसा वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है उस तरह उस हिसाब से वो बेंड हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौक. चौक, चॉक्स को हम कॉक भी बोलते हैं, क्रिप भी बोलते हैं, चॉकमेट भी बोलते हैं. ठीक है, चॉक्स होता क्या है, पहले फिगर ही देख लो इसका. चॉक्स ऐसे बनाते हैं हम, ये लोग देखे होंगे अंडरग्राउंड माइंस में. वुडन लॉक्स को इस तरह से क्रिस क्रॉस करके बनाया जाता है. चॉक्स, इसको कॉक्स भी बोलते हैं, तो क्रिप्स भी बोलते हैं, तो चॉकमेट भी बोलते हैं. चेकमेट नहीं, चॉकमेट. चॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ वुडन प्रॉप्स of square shape laid in alternate cross layers perpendicular to each other in square pattern from floor to roof. ठीक है, फ्लोर से रूफ तक हम ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में इसको इंस्टॉल करते हैं. समटाइम्स इनसाइड स्पेस ऑफ chalk is filled with debris. डेबरी यानी कि एश, राख, कोई भी वेस्ट मटेरियल. जो ये बीच का स्पेस है, ये बीच का स्पेस है चॉक, चॉक्स के बीच का स्पेस, इसमें हम फिलिंग भी करते हैं कभी कभी. इट बिहेव्स इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक. ठीक है, इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक मतलब इस तरह से. ये हुआ इलास्टिक पोर्शन. यील्ड स्ट्रेंथ से पहले, यील्ड स्ट्रेंथ से पहले तक इलास्टिक बिहेव करेगा, यील्ड स्ट्रेस के बाद प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक बिहेव करेगा. द लोड कैरिंग कैपेबिलिटी एंड स्टिफनेस ऑफ चॉक डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट. ठीक है, जितना ज्यादा हाइट होगा चॉक का, उसका कैपेसिटी जो है उतना डिक्रीज होगा. ठीक है, हाइट जितना ज्यादा होगा तुम्हारा, इसका कैपेसिटी चॉक का उतना कम हो जाएगा. दे आर यूजली इंस्टॉल्ड इन जंक्शंस ऑफ रोडवेज. ठीक है, अंडरग्राउंड में जहाँ जंक्शंस होते हैं, दो रोडवेज क्रॉस करते हैं, वहां पे इनको
जंक्शन पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है तुम्हारा बार और रूफ सपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, ये एक वुडन बार होता है, ये तुम्हारा वुडन बार बार या स्टील बार भी होता है। ठीक है, तो इंस्टॉल करते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ वुड और स्टील, आइदर इंस्टॉल इनटू पिलर्स फॉर स्ट्रॉन्ग वॉल्स और सपोर्टेड ऑन स्टील प्रॉप्स फॉर लूज वॉल एंड टाइटन विद वेजेस। मतलब अगर पिलर तुम्हारा मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स है, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों पिलर्स के बीच में इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिलर्स के बीच में इंस्टॉल किया है ना। इंस्टॉल्ड इनटू द पिलर। लेकिन अगर वीक रॉक है, वीक रॉक है तो हम क्या करते हैं, तो हम रूफ में ना करके दो स्टील प्रॉप्स लगाते हैं, दो स्टील प्रॉप्स लगा के उसके बीच में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल सपोर्टेड ऑन स्टील प्रॉप। दे आर इंस्टॉल्ड इन एरिया where roof is fractured and broken। ठीक है, जहाँ पे रूफ फ्रैक्चर्ड है, ब्रोकन है, वहां पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। एक बार सपोर्ट, रूफ और बार सपोर्ट। ठीक है, लास्ट है हमारा स्टोइंग एंड बैकफिलिंग। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है स्टोइंग एंड बैकफिलिंग में? स्टोइंग एंड बैकफिलिंग में डिफरेंस है, ये हम बताएं पहले। स्टोइंग में क्या करते हैं, इन स्टोइंग वी टेक आउटसाइड मटेरियल लाइक सैंड और स्लरी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, एंड पंप इट इनसाइड द गोफ। लेकिन बैकफिलिंग में, इन बैकफिलिंग वी fill the goaf using the waste material from the mines or from concentrating plants in case of metal mines। जो मेटल माइंस हैं उनके साथ साथ जो कंसेंट्रेशन प्लांट्स होते हैं, क्रशिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ का जो मिल टेलिंग्स है या जो तुम्हारा माइन का वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट रॉक है, उसी को दोबारा फिल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए नाम है बैक फिलिंग। बैक मतलब बैक यानी दोबारा वापस से फिल करना। ठीक है, स्टोइंग इज फिलिंग विद आउटसाइड मटेरियल लाइक सैंड, slurry। Backfilling is filling using waste material from mines। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेस्ट रॉक, मिल टेलिंग्स। ठीक है, दे प्रोवाइड सब अंडरग्राउंड। ठीक है, स्टोइंग या बैकफिलिंग क्या करता है, दोनों ही पिलर और वॉल्स को सपोर्ट करता है और अंडरग्राउंड और प्रिवेंट करता है केविंग और रूफ फॉल को। ठीक है, इट ऑल्सो एनहांसेस पिलर रिकवरी फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मतलब पिलर रिकवरी यानी ड्यूरिंग योर डी पिलरिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सट्रैक्शन रेशियो को इंक्रीज करता है। स्टोइंग इज द फिलिंग ऑफ वॉइड विथ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है,
whereas backfilling is the filling of void with in situ waste material excavated. ठीक है, ये डिफरेंस है तुम्हारा स्टोइंग और बैकफिलिंग का. पॉपुलर मटेरियल फॉर स्टोइंग आर सीमेंट एंड सैंड. ठीक है, सीमेंट भी होता है. whereas in situ materials are mill tailings, waste rock, fly ash etc. फ्लाई एश तुम्हारा पावर प्लांट्स में जनरेट होता है. ठीक है, जो कोल पावर थर्मल पावर प्लांट्स होती हैं वहाँ पे जो कोल बर्न होता है बॉयलर्स में, वहाँ वहाँ का वेस्ट मटेरियल है फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है. फ्लाई ऐश मतलब आजकल रिसर्च जो माइनिंग के फील्ड में काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है फ्लाई ऐश पे. अगर कोई पीएचडी एमटेक कर रहा है तो फ्लाई ऐश पे प्रोजेक्ट कर सकता है. फ्लाई ऐश का यूज़ तुम्हारा सीमेंट बनाने में भी हो रहा है. फ्लाई ऐश का यूज़ तुम्हारा रोड्स बनाने में भी हो रहा है. ठीक है, फ्लाई ऐश का यूज़ स्लोप स्टेबिलिटी में भी हो रहा है. तो फ्लाई ऐश पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है. फिलिंग्स कैन बी डन इन 3 ways. फिलिंग जो है वो 3 तरीके हाइड्रोलिकली यानी यूजिंग हाइड्रोलिक वाटर और फ्लूइड यूजिंग फ्लूइड्स. न्यूमेटिकली यानी यूजिंग कंप्रेस्ड एयर. मैकेनिकली यानी यूजिंग पंप्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट. हाइड्रोलिक फिलिंग हैज एडवांटेज लाइक हाइड्रोलिक फिलिंग का एडवांटेज क्या है? स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड, लो डस्ट कंसंट्रेशन. वाटर है, फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं तो डस्ट कम जनरेट होता है. लो पोटेंशियल फॉर स्पॉन्टेनियस कम्बशन होने का चांसेस कम है हाइड्रोलिक फिलिंग में. एंड डेंसर पैकिंग. ठीक है, पैकिंग. अच्छा अच्छा, जो ये हम स्टोइंग या बैकफिलिंग करते हैं तो हम कभी भी 100% ऑफ द गोफ को नहीं भरते. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. whenever we are doing stowing और backfilling, we do not fill the gof 100%. ठीक है, 100% नहीं करते क्योंकि उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी इश्यूज आता है. ठीक है, तो अबाउट 90 to 95% हम फिलिंग करते हैं. फिलिंग इज डन अबाउट 90 to 95% ऑफ गोफ एरिया. ठीक है, तो हम कुछ स्पेस रहने देते हैं. अब जो हमारा मटेरियल है तो उसको हम फिल ऐसे, जैसे वेस्ट रॉक है तो डायरेक्ट वेस्ट रॉक को नहीं डाल सकते अंदर. ठीक है, उसको हमको थोड़ा पेस्ट मतलब एक फ्लूइड फॉर्म में डालना रहता है. ठीक है, तो हम ऐसा पेस्ट फिल बनाते हैं या हाइड्रोलिक सैंड फिल बनाते हैं, सीमेंट फिल बनाते हैं, ड्राई रॉक फिल. मतलब जो जैसे तुम्हारा जो सॉलिड मटेरियल सीधे वेस्ट रॉक तुम डाल नहीं सकते अंदर. ठीक है, सीधे मतलब वेस्ट रॉक उठाया और जाके अंदर डाल दिया माइंस में, वैसे नहीं होता. क्या करते हैं हम, रॉक को क्रश करते हैं, क्रश करके उसमें वाटर इंजेक्ट करके, ठीक है, उसको पूरा एक फिलिंग के फॉर्म में लाते हैं, एक पेस्ट के फॉर्म में बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह 4 तरह का फिलिंग मटेरियल हो सकता है: पेस्ट फिल, हाइड्रोलिक सैंड फिल, सीमेंट फिल या ड्राई रॉक फिल. ठीक है, सैंड के केस में हाइड्रोलिक सैंड फिल होता है. सीमेंट अगर यूज करें तो सीमेंट फिल बनाते हैं. रॉक अगर यूज करें तो ड्राई रॉक फिल होता है. ठीक है, पेस्ट फिल तुम्हारा फ्लाई ऐश, मिल टेलिंग से सब के फॉर्म में होता है. तो इस तरह के फॉर्म में होता है. ठीक है, ये तुम्हारा पेस्ट फिल है. ये तुम्हारा रॉक फिल है. ठीक है, तो इसको अभी और क्रश करेंगे फोटो में. और ये तुम्हारा हाइड्रोलिक फिल. तो इस फॉर्म में हम फिलिंग करते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब पूरा का पूरा पत्थर उठाया और जाके अंदर डाल दिया. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना है. इतना बड़ा पत्थर तुम माइंस के अंदर कैसे लेके जाओगे अंडरग्राउंड में? ट्रांसपोर्टेशन इजी हो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऐसा फिल के फॉर्म में, एक स्लरी के फॉर्म में डालते हैं अंदर, ताकि हम उसको पंप कर सकें. वुड यील्डेबल नहीं होता, वुड तो रिजिड है.
डब्ल्यू सपोर्ट, डब्ल्यू सपोर्ट क्या? वुड रिजिड होता है, हम ऐसा बोलेंगे कि वुड यील्डेबल होता है। वुडन प्रॉप तो तुम्हारा रिजिड होता है ना। ठीक है, तो अभी कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो तुम्हारा फिलिंग पे आता है। ठीक है, इसे ये क्वेश्चन देखो, अ गो वॉइड ऑफ 250 मीटर क्यूब is filled in 3 hours by hydraulic sand stowing method. Density of the sand is 2.6 ton per meter cube. फिलिंग फैक्टर ऑफ गोफ इज 0.9। देखा फिलिंग फैक्टर क्या हुआ, 0.9, मतलब कि हम 90% ऑफ गोफ फिल कर रहे हैं। 100% गोफ एरिया फिल नहीं होता कभी भी, हमेशा 90 या 95% के बीच में रखते हैं, जैसे यहाँ पे 0.9 दिया है। सैंड टू वाटर रेशियो इन द स्टोइंग मिक्सचर इज 1 टन टू 1.1 मीटर क्यूब। स्टोइंग रेट बताना तुमको मीटर क्यूब पर आवर में। क्या बोला तुमको कि तुम्हारा वॉइड एरिया जो है, वॉइड एरिया तुम्हारा 250 मीटर क्यूब का है। ठीक है, तुम्हारा जो फिलिंग टाइम है, तुम जो टाइम ले रहे हो फिलिंग में, टाइम टेकन फॉर फिलिंग इज 3 आवर्स। ठीक है, सैंड का डेंसिटी दिया है, देखो लिखा डेंसिटी है लेकिन यूनिट देखो क्या है, टन। तो डेंसिटी हुआ तो हाँ ठीक है, 2.6 टन पर मीटर क्यूब। फिलिंग फैक्टर दिया है, फिलिंग फैक्टर दिया है 0.9, यानी 90% ऑफ गोफ एरिया हम फिल कर रहे हैं। और सैंड टू वाटर रेशियो, सैंड टू वाटर रेशियो यानी कि क्या दिया, 1 टन, 1 टन सैंड में 1.1 मीटर क्यूब वाटर यूज कर रहे हैं। मतलब वेट ऑफ सैंड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर का रेशियो दिया है 1/1.1। ठीक है, 1 टन तो वेट है और मास है मतलब। ठीक है, तुमको बताना क्या है, स्टोइंग रेट। स्टोइंग रेट होता क्या है मीटर क्यूब पर आवर में, तो स्टोइंग रेट क्या होता है, स्टोइंग रेट इज वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वाटर, वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वाटर जो तुम्हारा फिल का है वॉल्यूम, बाई टाइम टेकन, ये होगा तुम्हारा स्टोइंग रेट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वाटर बाई टाइम टेकन। हमारे पास मास ऑफ सैंड है, हमको वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, कितना सैंड वॉल्यूम हम फिल कर रहे हैं, और हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया 1.1, मतलब पर आवर हम कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड यूज कर रहे हैं, प्लस पर आवर हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल कर रहे हैं। इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड पर आवर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों चीज निकालना है तुमको, कितना पर आवर सैंड कितना फिल कर रहे हैं और पर आवर वाटर कितना फिल कर रहे हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो वो होगा तुम्हारा स्टोइंग रेट। पहले तो हमारे पास वॉल्यूम हमको कितना फिल करना है वो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम टू बी फिल्ड, तो हमको फिल करना है 250 मीटर क्यूब का 90%, है ना, यानी 225 मीटर क्यूब हमको फिल करना है। ठीक, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है, हमको इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, सैंड को। ठीक है, क्या दिया हमको, मास ऑफ सैंड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 1/1.1। ठीक है, मास ऑफ सैंड को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम।
यानी रो ऑफ सैंड into volume of sand by volume of water is 1 by 1.1. तो ये हमको कितने में करना है, ये वॉल्यूम हमको फिल करना है 3 घंटे में। ठीक है, हम पर आवर निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम टू बी फिल्ड पर आवर, टू 25/3 यानी 75 मीटर क्यूब हमको फिल करना है 1 घंटे में। ठीक है, क्यूब इन 1 आवर। अब ये जो 75 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 घंटे में, तो यही तुम्हारा क्या होगा, सैंड का वैल्यू। सैंड भी इतना ही यूज कर रहे हैं। ये वाटर क्या है, जो सैंड वाटर तुम्हारा हाइड्रोलिक सैंड स्टोनिंग मेथड है, तो इसमें हाइड्रोलिक मतलब वाटर क्या है, वाटर इज अ मीडियम। वाटर क्या यूज हो रहा है, वाटर एज अ मीडियम यूज हो रहा है। ठीक है, वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट सैंड इनटू इनसाइड द माइन, एज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट सैंड इन अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये जो 75 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है, ये पूरा का पूरा किसका होगा, सैंड का होना चाहिए। ठीक है, पानी तो सिर्फ एक मीडियम है, तो जो हमको वॉल्यूम फिल करना है वो एक्चुअली सैंड का वॉल्यूम है। ठीक है, ये 75 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, सैंड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सैंड हमको पता है 2.6 टन पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सैंड मेरा है 75, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको निकालना है 1/1.1। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा 1.1 इंटू 2.6 इंटू 75, ये अगर 214.5, इसका यूनिट क्या आएगा। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.